जमीन तो आदिवासियों को देना था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको दूसरी चीजें समझाई जाएगी, आपको किसी आबा बाबा के प्रोग्राम में खड़ा कर दिया जाएगा, आपको रामायण पाठ कराने जाएगा। संविधान नहीं दिए ओबीसी के हाथ में, रामायण और महाभारत में दिए। अगर संविधान होता तो ओबीसी इस देश का राजा होता। पंजाब राव देशमुख जो कृषि के बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे, वो पंजाब राव देशमुख ने पार्लियामेंट में बोला था कि ओबीसी को आदिवासियों की सूची में डालो और देश में आदिवासियों का रिजर्वेशन 50% करो। क्यों बोला? हम धार्मिक संबंधों की तरफ जा रहे हैं। जब ओबीसी धार्मिक होता है तो हिंदू बन जाता है, जब ओबीसी धार्मिक होता है तो हिंदू बन जाता है, लेकिन सांस्कृतिक होता है तो सिंधु बन जाता है। इस देश में भगवान शिव सिंधु संस्कृति का प्रतीक है, यानी आदिवासियों की जो सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति है उसका प्रतीक है, कृषि का प्रतीक है। भगवान शिव सिंधु संस्कृति का प्रतीक है और भगवान राम हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। यह आधुनिक बात है हिंदुत्व की। सिंधुत्व की बात तो हजारों साल पुरानी है। ये हम बोलते हैं कि जब यह भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है। भगवान पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से आदिवासी रहता है। वो इस देश का मालिक ही नहीं, इस देश का पहला नागरिक भी है। साथियों, बिरसा मुंडा ने यही बात रखा कि who are you to take, who are you to collect revenue from us, because we are the people, we are the indigenous people of this land, we are the owner of this land। इस देश इस जमीन के हम मालिक है, आप हमसे टैक्स देने वाले होते कौन है? ये पहला लेटर देने वाला विश्व का पहला आदमी बिरसा मुंडा है। गांधी जी ने बाद में दिया, बिरसा मुंडा ने पहला लेटर लिखा। जिसके बदन पे कपड़े नहीं है, जो एक गरीब समाज में पैदा हुआ, जिसको खाने को रोटी नहीं थी, इतनी बड़ी क्रांति कर दिया उसने। 24 साल की उम्र में, जिसके बदन पे कपड़े नहीं, जिसके पेट में रोटी नहीं, भूखे प्यासे नंगे लोगों को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया और तुम्हारे हिस्से में जमीन आई। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन से भगवान ने जमीन दिया तुमको? बताओ। कौन से पंडित ने जमीन दिया तुमको? कौन से महाराज ने जमीन दिया और कौन से राजा ने जमीन दिया? ये बताओ। अगर गढ़मंडला आदिवासियों का था तो यहाँ के सड़क किनारे जो झोपड़े हैं वो आदिवासियों के क्यों है? तो स्लम के एरिया आदिवासियों के क्यों है? तुम्हारे पास 100-150 एकड़ अपने समाज की सामाजिक भूमि क्यों नहीं है? तुम्हारे राजाओं के किले खंडर क्यों बन गए? लोग दूर से देखते हैं, अंदर जाने से डरते हैं कि गिर जाएगा। सरकार भगवान राम का मंदिर बनाती है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भगवान राम पैदा हुए, यहीं पैदा हुए, तो लोग मान लेते हैं। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आदिवासी देश का मूल मालिक है, उसको मूल निवासी होने का दर्जा मिलना चाहिए। ये बात वही नहीं मानता है। एक ही सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय, एक भगवान राम को न्याय मिल जाता है लेकिन आदिवासियों को नहीं मिलता। अबे जिसका देश है उसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसको देखे भी नहीं उसको न्याय मिल रहा। उनके हिस्से में जमीन आ गई, आपके हिस्से में क्या आया? अब तो बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। 1993 में गवर्नमेंट ने बोली, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, कुछ अपने समाज के एड़े टेढ़े तिरछे गुलामी वाले जो मानसिकता के लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, जो दुश्मनों की सेना के सेनापति बन के काम कर रहे हैं, वो लोग पूछते कहां लिखा है? अबे खुलेआम बोल रहा हूं ना मैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं ना इसकी, विश्व में चर्चा हो रही है ना इसकी। तू घर में बैठ के काई की चर्चा कर रहा है? रामायण की चर्चा कर रहा है? क्या कर रहा है? लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बच जाएगा क्या? तो वहां तो देखो हथियार उठाना ही पड़ेगा, देखो तो लड़ना पड़ेगा ही। तो ये सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है।
इसका दूसरा मतलब यह होता है, जब तेरे बच्चे की नागरिकता को, तेरे बच्चे की आदिवासियत को, तेरे बच्चे की पहचान को, तेरे बच्चे की जिंदगी को कोई आदमी चुनौती देता है, वो भी घर में बैठा हुआ है। कैसा समाज है? इसको समाज नहीं बोलते। पैदा आदिवासियों में हुआ और वफादारी उनकी कर रहा है जो आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। वाह वाह, ये बिरसा मुंडा की औलाद नहीं हो सकती, ये टंटा भील की औलाद नहीं हो सकती है, ये बाबूराव शर्माके की औलाद नहीं हो सकती है, शंकर शाह रघुनाथ शाह की औलाद नहीं हो सकती। अगर वो कानून नहीं होता तो तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते, तुम्हारे पास घर नहीं होता, तुम्हारे बाल बच्चों को इस देश के आदिवासी कोई नहीं बोलता अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता। कोई भगवान ने जमीन नहीं दिया भाई तुमको जमीन इस आंदोलन की वजह से मिली है, ये क्रांतिकारियों की वजह से मिली है। आज तो तुमको आरक्षण के वादे पड़ गए, तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, यहां से जाके दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करता है आदिवासी, वो मंडला और दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाके गड्ढे खोदता है, उसको ठेकेदार पैसे नहीं देते, तो बदले में जाके किसी मंदिर में वो भीख मांगता है और अपने बच्चों को पालता है। वहां उसके पास आधार कार्ड नहीं रहता, राशन कार्ड नहीं रहता, सिर्फ जो मजदूरी मिलती है उसमें अपनी जिंदगी काटता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिस पर इतनी तकलीफ आई है जो आदिवासी समाज पर है? जो बाहर से आए हैं मंडला में वो खुश है, पूरा नर्मदा नदी के आजू बाजू कब्जा है, पूरी बिजनेस पे कब्जा है, पूरी दुकानों पे कब्जा आदिवासी की है क्या? अगर मंडला आदिवासियों का 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है तो यहां पर आदिवासियों की परमिशन के बगैर धंधा भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कर रहे हैं। तुम्हारे बाल बच्चों की हालत देखिए, ये मासूम चेहरे क्या करेंगे, तुमको क्या बोलेंगे? मेरा बाप तो गांडू था, मेरा बाप तो बेईमान था, गद्दार था, सामाजिक गद्दार था, जिसने जब मेरे पेट में वार कर रहे थे दुश्मन, तब मेरा बाप खामोश था। आज तुम्हारे बच्चों की पहचान से वार हो रहा है। अरे तुम आदिवासी थे करके बच पाए, तुम्हारे बच्चे आदिवासी नहीं रहेंगे तो कैसे बचेंगे? इस पर बात करो, खुली चर्चा करो। ये बिरसा मुंडा का आंदोलन है। इस बात को बिरसा मुंडा ने 24 साल की उम्र में बोला है, और तू 64 साल का हो गया तो भी नहीं बोलता। इस देश में 2 महान व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज्यादा